नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। सबसे पहले ज़िंदगी लाइव के तमाम दर्शकों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस है, अर्थात भारतीय संविधान की अस्मिता, मान, मर्यादा और गरिमा को याद करने का दिन। आज के दिन को हम उस रूप में याद करें कि हम सब भारत के लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत जो निहित संदेश है उसका हम पालन करें, और तभी हम और आप सच्चे मायनों में भारतीय संविधान की रक्षा कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार की कविता आज मुझे याद आ रही है। भारतीय संविधान के ऊपर और ख़ासकर हमारे देश के अंतर्गत जो वर्तमान हालात है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की दशा और दिशा है, उसके ऊपर डॉक्टर हरिओम पवार, जो कि वीर रस के बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उनकी कविता मुझे याद आती है। उनकी कविता है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ, बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का उद्बोधन हूँ, लोकतंत्र का अभिनंदन हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। भारतीय संविधान की महत्ता, गरिमा और अस्मिता को डॉक्टर हरिओम पवार इस तरह लिखते हैं। मगर कवि, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कवि जज्बात, संवेदनाओं और आसपास हो रही घटनाओं को बड़ी बारीकी से महसूस करता है। डॉक्टर हरिओम पवार ने भारतीय संविधान के आज के मौजूदा हालात पर जो उन्होंने महसूस किया, अपनी कविता में आगे लिखते हैं, मैंने तो समता सौंपी थी, तूने फर्क व्यवस्था कर दी। पंक्तियों को गौर से सुनिएगा। डॉक्टर हरिओम पवार ने लिखा कि मैंने तो समता सौंपी थी, तूने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी और जातिगत व्यवस्था कर दी। मैंने तो समता सौंपी थी, तूने फर्क व्यवस्था कर दी और जातिगत व्यवस्था कर दी। गुंडों के घर में सोती है, जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कस्में खाता है। सबने कस्मों को तोड़ा है, मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा सोता है। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा सोता है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। भारतीय संविधान की अस्मिता, गरिमा और मान मर्यादा का सीधा सा अर्थ है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का यह परम कर्तव्य है कि हम जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व बोध और कर्तव्य का निर्वहन करें। भारत का संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम भारत के लोग संप्रभुता, सहिष्णुता, भ्रातृत्व और समता के साथ निवास करें। भारत का संविधान हमें यह भी कहता है कि कंट्री फर्स्ट, नथिंग एल्स, राष्ट्र सर्वप्रथम है। जब तक राष्ट्र की मान, मर्यादा और गरिमा बरकरार रहती है, तब तक हमारी और आपकी पहचान है। और यकीन मानिए, किसी भी देश को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि हम उस देश के संविधान के बारे में सोचें, उसका आदर करें, उसका मनन करें। मौजूदा हालात के अंतर्गत जो खबरें, टेलीविज़न की खबरें, अखबारों की खबरें और आपके आसपास जो समसामयिक घटनाएं हैं, वो इस बात की गवाही देती है कि हम और आप कहीं न कहीं भारतीय संविधान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये वक्त, और ख़ासकर आज का वक्त, भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर सिर्फ इतना ही कि हम और आप अगर भारत के नागरिक हैं तो भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश को एक सूत्रता में बांधने के लिए जो संविधान के अंतर्गत, और ख़ासकर अगर आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा तो प्रस्तावना के अंतर्गत ही जो प्रथम वाक्य है, हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग, भारत के अंदर निवास करने वाले लोग, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है।
भारत के लोगों की न कोई जाति है न बंधन है, क्योंकि हम भारत के लोग हमारे अंदर वही देशभक्ति की भावना प्रवाहित होती है और हम सब भारत के लोग मिलजुल कर भारतीय संविधान की रक्षा करें। आप सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है जो भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर मैं चाहता हूँ कि मेरे श्रोता उसका आनंद लें। डॉक्टर कुमार विश्वास की पंक्ति है कि शोहरत न अता करना मौला। डॉक्टर कुमार विश्वास मशहूर गीतकार और संगीत आज के युग के बहुत ही युवा के चहेते कवि डॉक्टर कुमार विश्वास लिखते हैं कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पे गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो, होठों पे गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो। आइए हम और आप मिलकर भारतीय संविधान की रक्षा के लिए और भारत माँ के मान, मर्यादा और अस्मिता के लिए मिलजुल कर संविधान की रक्षा करें। सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।